बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो 9 मई के केसेस में जो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, और उसके अलावा आज हल्ला गुल्ला जो है वो अडयाला जेल के बाहर होने के इम्कानात हैं। इसे हल्ला गुल्ला कहें या इसे सख्ती कहें, हुकूमत की तरफ से नाजायज़ पाबंदियाँ और वो तमाम चीज़ें कहें, जो भी इसको नाम दे लें, ये कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। अडयाला जेल के बाहर आज जो इस वक्त हालात हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सख्त तरीन सिक्योरिटी है। तकरीबन 8 चौकियां लगाई गई हैं दोनों अतराफ में, जो अडाला की तरफ जो रस्ते हैं वहाँ पर, क्योंकि आज अलीमा खानम ने इमरान खान से मुलाकात ना होने की सूरत में वहाँ पर धरने का ऐलान कर रखा है। और उस धरने की हिमायत तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने भी जो है वो ऐलान किया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अलीमा खानम और इमरान खान की फैमिली के साथ खड़े होंगे और वहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम पार्लिमानी जो लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो भी, उनको भी हिदायत की कि वो भी वहाँ पर ज़रूर जाएं। आज वहाँ पर काफ़ी सख्त तरीन सिक्योरिटी है। हालात शदीद वहाँ पर जो है वो कशीदा होने के इम्कानात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखूँगा। और फिर सालार खान काकड़ की बात करेंगे। आज 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जेल से लाकर आज रावलपिंडी में उनको पेश किया गया। उस पर तमाम तफसीलात जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं सालार खान काकड़ का मामला आपके सामने रख दूं। सालार खान काकड़ वो है जो इमरान खान का पुराना, बेहतरीन और एक एतमाद वाला दोस्त है, और बहुत अरसे से बलूचिस्तान के अंदर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि 24 नवंबर हो, 25 नवंबर हो या 26 नवंबर हो, रास्ते क्लियर करवाने का मामला हो, या फिर बलूचिस्तान से लेकर पंजाब से होते हुए केपीके और केपीके से होते हुए फिर इस्लामाबाद तक पहुंचने का मामला हो एहतजाज के लिए, सालार खान काकड़ का काफिला हमें सबसे आगे नजर आया। हमने देखा, रिपोर्ट जब हम कर रहे थे तो सालार खान काकड़ हरावल दस्ते में शामिल थे और तमाम रास्ते क्लियर करवाते हुए बड़ी बहादुरी से, वो एक जंग का समा होता था उस वक्त, वो इस्लामाबाद पहुंचे। बिलाखिर जब इस्लामाबाद डी चौक गोलियां चली और उसके बाद तमाम तर मामलात हुए, तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से लेकर आज तक वो जेल में है। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ आज उनको अदालत में देखकर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उनको 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। लेकिन अफसोसनाक तरीके से आज वो अकेले थे, उनके साथ कोई वकील भी नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था उस वक़्त वहाँ पर मौजूद, और उनकी वो हालत देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। फिर हुआ ये कि प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने उनसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए, आपको पानी वगैरह चाहिए, कुछ खाना पीना है तो आप हमें बताएं। लेकिन वहां पर सालार खान काकड़ की ये हालत देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। वो पार्टी अब किधर है? जो तमाम लोग इस वक्त बलूचिस्तान में जाकर भी सालार खान काकड़ का जिक्र तो ज़रूर हुआ, लेकिन जब सालार खान काकड़ अदालत में पेश होता है तो उसके लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। पहले हम देख रहे थे कि कुछ लोग दोस्त अहबाब वहाँ पर मौजूद होते थे, लेकिन आज खसूसन उनको अकेला देख कर इंतहाई अफसोस हुआ। और मुझे ये हैरानगी हुई कि वो तमाम तर पार्टी के लोग जो दावे करते रहते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, हम ये कर देंगे, हमारी फलां पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, हम ऐसे स्ट्रेटजी बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बलूचिस्तान का अहम तरीन रहनुमा है वो इस वक्त पंजाब की अदालतों में पेश हो रहा है, लेकिन उसकी पेशी के ऊपर किसी किस्म की कोई ना वकील तरीक इंसाफ के मौजूद थे और ना ही वहाँ पर कोई और उसकी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद था। ये बड़ा अफसोसनाक है। इसके बाद अब आ जाते हैं 9 मई के केसेस के ऊपर। 9 मई का जो मामला है वो जाहिर है पंजाब हुकूमत ने आज उसके ऊपर रिपोर्ट भी पेश की है। अब पंजाब हुकूमत ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके कुछ चीदा नुकात मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। आज जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें जो फैक्ट्स बताए गए हैं, फैक्ट्स कहें या जो फिगर्स बताए गए हैं, वो बड़े हैरानकुन है। ऐसा लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान या पूरा पंजाब जो है वो 9 मई में शामिल था। रिपोर्ट के अंदर पंजाब हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट को बताती है कि 9 मई के हंगामों में 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 24,595 मुल्जमान ताहाल मफरूर है। 24,000 मफरूर है। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि 9 मई पर पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ हुई और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। 110 मिलियन का इमलाक को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी में 26 मिलियन का नुकसान जो है वो पहुंचा। उसके बाद पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को आज बता रही है कि मियांवाली में 50 मिलियन की इमलाक को नुकसान पहुंचा। 9 मई को एक इदारे पर हमला किया गया, ये वकील ने बताया पंजाब हुकूमत के। उसके बाद
उसने बताया कि 9 मई एहतजाज या रैली नहीं, इदारे पर हमला था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पंजाब भर के 38 अजला में 319 मुकदमात दर्ज हुए। 9 मई के टोटल मुलजमान की तादाद 35,962 है और 9 मई के 11,367 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। 11,367 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं और टोटल कितने हैं जी? टोटल उन्होंने बताया है कि अभी 24,000 और 595 मजीद जो हैं वो मफरूर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना है और टोटल हैं जी 35,962। ऐसा लग रहा है पूरा लाहौर या पूरा पंजाब जो है वो दहशत गर्द था कि आप एक अवाम की जो हकूक हैं उनको दबाएं, उनको मारें और फिर आप कहेंगे जी पूरे का पूरा पंजाब 35,000 मुलजमान। अंदाज़ा करें आप, ये पंजाब हुकूमत जो है आज रिपोर्ट अदालत में पेश कर रही है। बहरहाल मामला था पंजाब के कुछ रहनुमाओं की जमानतों का जो हाई कोर्ट से मिली थी और फिर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने चैलेंज किया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्मनामा जो जारी किया है ना, वो बड़ा सुनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा जी कि जमानतें तो दी गई हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत के वकील को यह शिकायत थी कि लोग तफ्तीश में पेश नहीं हो रहे। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उन लोगों को 7 रोज़ के अंदर शामिल तफ्तीश होने के अहकाम जारी कर रहे हैं। उन तमाम इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर 9 मई के मौजूद केसेस को 4 माह के अंदर, हालांकि पंजाब हुकूमत ने कहा कि हम 3 माह में मुकम्मल कर लेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको 4 माह दे देते हैं। 4 माह में तमाम केसेस का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए कहा है और 15 दिन की जो रिपोर्ट है हर 15 दिन के बाद वो जमा करवानी होगी मुतालिका चीफ जस्टिस यानी मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। अब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ये तो देख रही है कि ट्रायल जल्दी होना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रही कि वो शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हो पा रहे। भाई एक एक बंदे के ऊपर 11 मुकदमात है, 11 अलग शहरों में एक ही वक्त में पेशी होती है। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को यह भी पंजाब हुकूमत से पूछना चाहिए था कि ये जो इतने मुकदमात, फॉर एग्जांपल मैं आलिया हमजा साहिबा का नाम ले लेता हूँ। अब आलिया हमजा साहिबा के ऊपर मुकदमा है लाहौर के अंदर, वो लाहौर के अंदर पेश होंगी तो उसी वक्त ऐन वक्त में उसी एक ही दिन में सरगोदा के अंदर भी पेशी होगी, गुजरावाला के अंदर भी पेशी होगी, रावलपिंडी के अंदर भी पेशी होगी, मियांवाली के अंदर भी पेशी होगी और बाकी शहरों के अंदर भी मुख्तलिफ जो मुलजमान हैं उनकी पेशियां जो हैं वो लगी होती हैं। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पंजाब हुकूमत से ये भी पूछते कि आलिया हमजा क्या जब लाहौर में थी वो 1 मिनट में उड़ के सरगोदा गई थी और वहां पर उन्होंने ये तमाम काम किया, फिर मियांवाली भी गई और इसी तरह सनम जावेद का भी मामला था, तो ये मामला भी पूछ लेते। वो ये तो कह रहे हैं कि ट्रायल जल्दी होने चाहिए, आप ट्रायल कर रही हैं जो अदालतें लोअर कोर्ट, उनके ऊपर एतमाद रखें, लेकिन कुछ फैक्ट्स को भी सामने रखते। पंजाब हुकूमत से काश वो वहां पर ये भी पूछ लेते कि ये इतने मुकदमात जो है एक ही शख्स पर दर्ज किए हैं, क्या वो 10-11 शहरों में एट ए टाइम मौजूद था? ये बड़ा हैरान कुन था। बहरहाल अब 4 माह में ये मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं और कहा गया कि 15 दिन के बाद रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाए। लेकिन आलिया हमजा ने आज अदालत के बाहर निकलते हुए कहा कि हम फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये जो मर्जी कर लें। आगे अब आ जाते हैं अलीमा खानम की आज जो अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है अडेला जेल के अंदर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, और ये मुलाकात बड़ी अहम होगी। मुझे क्यों लगता है कि ये मुलाकात हो जाएगी? कल वाली वीडियो में भी मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे थे। एक तो इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर है, इमरान खान के साथ मुलाकातों का मामला रुका हुआ है, इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है अवाम की तरफ से। और फिर फैमिली के साथ मुलाकात किसी भी कैदी का, ख़ास तौर पर जब वो नाहक कैद हो, सियासी कैदी हो, तो फैमिली के साथ जो मुलाकात है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसको किसी सूरत भी रोका नहीं जा सकता। हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं, तो इमरान खान की मुलाकात ना होने के वजह से जो इस वक्त हालात हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो ये मुलाकात हो जाएगी। एक तो अडेला के सामने ये सिस्टम, ये रजीम, इस्टेब्लिशमेंट कोई भी नहीं चाहता कि कोई धरना हो, वहाँ पर कोई हंगामा हो, वहाँ पर कोई एहतजाज हो, क्योंकि वहाँ पर जो एहतजाज होगा वो फिर एक इंटरनेशनल ख़बर बनेगी और फिर जो है बहुत सारी चीज़ों का जवाब जो है वो पूछा जाना शुरू हो जाएगा। तो अलीमा खानम की फैमिली के साथ जो मुलाकात है मुमकिन तौर पर आज वो करवा दी जाएगी। मुलाकात का वक्त 2 से 4 बजे होता है। अलीमा खानम ने ऐलान किया है कि वो 2 बजे अडेला जेल के बाहर पहुंचेंगी। मुमकिन तौर पर ये भी देखने में आ सकता है कि बहुत सारे तरीके इंसाफ के रहनुमा, कुछ पार्लिमानी जो लीडरान है वो भी वहाँ पर मौजूद हों इज़हार यकजहती के लिए। तो बहरहाल सिक्योरिटी के इंतहाई शदीद
वहाँ पर इंतज़ामात सख्त किए गए हैं। 8 से ज़ायद चौकियाँ और जो लगाई गई हैं पॉइंट्स पर पुलिस खड़ी की गई है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान या बाकी लोग जो हैं वो अडाला जेल के सामने जमा ना हो सकें। लेकिन अगर ऐसा होता है, लोग वहाँ पर जाते हैं तो गिरफ्तारियों का खदशा भी हो सकता है। बहरहाल मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि आज की ये मुलाकात हो जाएगी। और एक और अहम तरीन बात, अगर ये मुलाकात हो जाती है तो एक लंबे अरसे से इमरान खान के साथ जो कम्युनिकेशन है अवाम का, वो अवाम का कम्युनिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम, इमरान खान जब कोई बात करता है तो वो अवाम तक एज इट इज़ किस तरह से पहुँचती है, ये बड़ा अहम है। तो अलीमा खानम वाहिद एक खातून है, इमरान खान की बहन है, वो तमाम तर पूरा मुकम्मल मैसेज बाहर पहुँचाती हैं। तो इमरान खान का मुकम्मल जो मौक़िफ़ है, मैसेज है, जो पैगाम है, वो भी अवाम तक आ सकता है। अब देखते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है कि बात नहीं करनी, उस पर अलीमा खानम के ऊपर वो हुक्मनामा जो है वो लागू होता है या नहीं होता। बहरहाल एक अहम दिन है और आज की ये मुलाकात के बाद इमरान खान का मौक़िफ़ उससे भी अहम होगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।